अभी तक हम लोगों ने वेरिएबल्स को पढ़ा और वेरिएबल्स में हम लोगों ने देखा कि कितने टाइप्स के हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं। फिर हम लोगों ने ऑपरेटर्स पढ़ा और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स पढ़े। अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स एक ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि आपके पूरे के पूरे प्रोग्राम के ना फ्लो को कंट्रोल करती हैं कि आपका प्रोग्राम किस तरीके से फ्लो हो रहा है, कौन कौन सी चीज़ें एग्जीक्यूट होंगी, कौन कौन सी चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है, अब उसको अगर मैं देखूं तो एक इसको मुझे अगर प्रॉपर आपको समझाना हो कि क्या चीज़ होती है, कैसे होती है, तो देखिए होता कैसे है कि मान लीजिए आपने सर्टेन लाइन ऑफ कोड्स लिखे हुए हैं, ये सर्टेन लाइन ऑफ कोड्स लिखे हुए हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि एक कोड जो रन होता है उसका एक प्रोसेस होता है कि पहले ये वाला स्टेटमेंट रन होगा, फिर नेक्स्ट 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 स्टेटमेंट रन होगा। ये एक प्रॉपर प्रोसेस है कि इसी तरीके से वन बाय वन टॉप टू बॉटम अप्रोच लेते हुए एक प्रोसेस है, सारे एक दूसरे के बाद एक रन होता है। ठीक है, सो जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज कंडीशनल स्टेटमेंट्स, STATEMENTS, कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो इसमें क्या होता है, मैं एक सर्टेन स्टेटमेंट के ऊपर जिसको हम लोग बोलते हैं कंडीशन, एंड दैट कंडीशन इज एक्चुअली अ क्वेश्चन, एंड इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं दो ऑप्शंस क्रिएट करूंगा, वन इज फॉर यस एंड अदर इज फॉर नो। और इसको अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कहूं तो वन इज फॉर ट्रू, अदर इज फॉर false. Okay, so if a statement is true we execute certain line of code, and if statement is false we execute certain line of codes, and technically according to this only हमारा पूरा का पूरा कोड काम करता है। ठीक है, तो अब जैसे कि और इनके जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, इनका जवाब सिर्फ हाँ या ना में होता है। जैसे कि आपसे किसी ने पूछा क्या आपने खाना खा लिया, सो देयर इज टू स्टेटमेंट्स, यस और नो। अगर आपने खाना खा लिया है तो देन यू कैन कंटिन्यू योर वर्क, अगर नहीं खाया है तो थिंग इसकी कहा जा सकता है कि आप खाना खा लीजिए। ओके, सो दिस इज सर्टेन सॉर्ट ऑफ थिंग्स। ओके, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो मे बी आप किसी अननोन पर्सन के साथ कभी रेस्टोरेंट में जाए तो वहां पे आपसे ये पूछा जाता है कि डू यू लाइक टू हैव नॉन वेज और वेज। सो अकॉर्डिंग टू योर डिसीजन, इफ यू आर गोइंग फॉर अ वेज रेस्टोरेंट और अ नॉन वेज रेस्टोरेंट, अकॉर्डिंग टू योर डिसीजन आपके रास्ते बदल जाएंगे। अगर आपने नॉनवेज कहा तो मे भी हो सकता है हम किसी ऐसे रेस्टोरेंट में जाएं जहां पे नॉनवेज भी सर्व हो सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपने वेज कहा तो हमारे रास्ते ऐसे रेस्टोरेंट की तरफ जाएंगे जो कि सिर्फ वेज खाना को सर्व करते हैं। सो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। ओके, सो ऐसी कंडीशनल स्टेटमेंट्स को इफ एल्स स्टेटमेंट बोला जाता है। इफ और एल्स स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? सो इट इज समथिंग लाइक आप इफ के अंदर वो अपना क्वेश्चन को आस्क करेंगे, जो भी क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, एंड उस क्वेश्चन का आंसर अगर सही रहा तो इफ के जस्ट नीचे मैं कुछ स्टेटमेंट्स ऐड कर दूंगा, कुछ लाइंस ऐड कर दूंगा, उस लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कर दोगे आप लोग। एंड अगर वो चीज गलत रही तो एल्स लिखेंगे और उसके नीचे कुछ लाइन ऑफ कोड्स लिखेंगे, हम उन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर देंगे। ओके, सो अब यहां पे समझने वाली बात यह है कि आप जब इफ होगा तो इफ के अंदर एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के बाद मेरे को दो अलग अलग रास्ते चूज करने हैं। ओके, एंड इन दो रास्तों में कुछ नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड्स होंगे, तो इन लाइन ऑफ कोड्स को हम लोग एक किसी पर्टिकुलर चीज में इनक्लोज्ड करके रखेंगे कि अगर इफ हुआ तो इतनी सारी चीजें एग्जीक्यूट करनी है, एल्स हुआ तो इतनी सारी चीजें एग्जीक्यूट करनी है। तो ऐसे मैं एक छोटे छोटे पैकेट्स बना लेता हूं, हालांकि इनको पैकेट्स नहीं बोला जाता, लेकिन मैं समझने के लिए इसको पैकेट बोल देता हूं कि मैं छोटे छोटे पैकेट्स बना लेता हूं। अब इन छोटे छोटे पैकेट्स को हम क्या करेंगे, हम लोग करली बेसिस में अटैच करके रखेंगे। हम लोग इसको कहां पे इनक्लोज करके रखेंगे? करली ब्रेसेस में। तो करली ब्रेसेस स्टार्ट जहां से भी होंगे हमें पता चल जाएगा यहां से वो पैकेट का स्टार्ट है, वहां से लाइन ऑफ कोड का एग्जीक्यूशन शुरू है, और जहां पे एंड होगा वहां पे एंड हो जाएगा। सो अब इस चीज को बोला जाता है स्कोप। एक्चुअली में इस चीज को स्कोप बोला जाता है, और स्कोप कह लो, आम भाषा में इसको रेंज कह लो। तो यहां से यहां तक हमारी चीजें हो रही होती हैं। तो दिस इज व्हाट गोइंग टू हैपन। ओके, सो चलते हैं एक छोटा सा कोड लिखते हैं जिसमें हम छोटा सा समझते हैं कि इफ और एल्स किस तरीके से काम करता है। एक बड़ा ही सिंपल सा मैं कोड लिखने जा रहा हूं। ठीक है, एंड मैं कहता हूं इफ, या इससे पहले मैं एक वेरिएबल बनाता हूं एज, जिस एज के अंदर मैं वैल्यू ले लेता हूं
19। ओके, अब मैं कह देता हूं इफ ब्रैकेट के साथ, लिखने का सिंटेक्स बहुत मतलब तरीके से लिखना है, उसी तरीके को फॉलो करना है। इफ के बाद आप ब्रैकेट लगाओगे, नॉर्मल पैरेंथेसिस जिसको बोलते हैं, और इस पैरेंथेसिस के बीच में क्वेश्चन लिखोगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? दिस वी कॉल्ड एज कंडीशन। तो यहां पे आप कंडीशन लिखोगे। कंडीशन क्या होगी आपकी? कंडीशन मेरी होगी कि इफ एज इज ग्रेटर देन 18। अब ये ग्रेटर देन, लेस देन, ये सारे ऑपरेटर्स मैंने आपको ऑपरेटर के टाइम पे पढ़ा दिया है कि किस तरह से वर्क करते हैं। ये जो ग्रेटर देन या स्मॉलर देन, ये सारे के सारे जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, ये आपको आंसर जो देंगे वो एक बुलियन में देंगे, जो कि आइदर ट्रू हो सकता है, आइदर फॉल्स हो सकता है। ये भी मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। सो यहां से मेरे को आइदर ट्रू मिलेगा, आइदर फॉल्स मिलेगा। अगर ये चीज मेरे को ट्रू मिलती है तो मैं यहां पे कुछ लाइन ऑफ कोड में इस चीज को एग्जीक्यूट करूंगा। जैसे कि मैं यहां पे लिख सकता हूं कि कुछ भी लिख दो कि यू आर एलिजिबल टू वोट। ठीक है, इसको मैं कंसोल लॉग में लिख दूंगा। ओके, और एल्स में मैं लिख सकता हूं नॉट एलिजिबल टू वोट। कुछ इस तरह की ही चीजें होंगी। ओके, सो ये बेसिक होता है इफ एल्स में, और ऐसे ही किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ ज्यादा इसमें सोचने वाली बात नहीं है। कई बार क्या होता है कि मुझे एक से ज्यादा रास्तों की जरूरत पड़ सकती है, तो एक से ज्यादा रास्तों की जब भी मेरे को जरूरत पड़ती है तो मैं उसको उस तरीके से ही वहां पे उसको ट्रीट करूंगा। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे एक से ज्यादा रास्तों की जरूरत पड़ गई, तो मतलब हर एक पॉइंट पे मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूं। मैंने यहां पे इफ लिखा, इसमें मैंने एक क्वेश्चन 1 पूछा, ये आइदर ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ठीक है, अब इसके ट्रू और फॉल्स में मेरे को समझ में आएगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर ये ट्रू हो गया तो मैं इस ट्रू के अंदर एक और क्वेश्चन पूछ सकता हूं, या फॉल्स हो गया तो फॉल्स के अंदर भी एक और क्वेश्चन पूछ सकता हूं। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आप क्वेश्चन पूछोगे तो आप इफ स्टेटमेंट लिखोगे। अगर उस क्वेश्चन का जवाब सही हुआ तो इफ के जस्ट नीचे आप कर्ली ब्रेसेस का एक ब्लॉक बनाओगे, एक पैकेज बनाओगे, एक स्कोप बनाओगे, उसके अंदर अपनी सही वाले कोड लिखोगे। और अगर इफ का आंसर गलत हुआ तो एल्स के अंदर आप सारा कुछ लिखोगे। अब ऐसा भी हो सकता है कि अगर आंसर गलत हुआ तो भी आप एक और क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो यस, आप एल्स के अंदर भी एक और इफ लिख सकते हो। ठीक है, अब इन सब चीजों को बहुत से प्रोग्रामिंग बुक्स में या प्रोग्रामिंग टीचर्स आपको इसको नेस्टेड इफ एल्स की तरह बताएंगे। कुछ बोलेंगे कि ये इफ एल्स का लैडर है, कुछ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ ऐसा कुछ है। तो मेरे हिसाब से इतना ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देयर इज नथिंग कि लैडर याद रखो, नेस्टेड याद रखो, याद रखो, कुछ नहीं। मुझे ये क्वेश्चन पूछा, उसके बाद मेरे को एक और क्वेश्चन पूछना है, बस मैं उसके स्कोप के अंदर लिखूंगा। हमेशा सिर्फ दो बातें ध्यान रखनी है। क्वेश्चन हमेशा इफ के अंदर पूछा जाएगा, और अगर उसका आंसर सही हुआ तो इफ के जस्ट नीचे एक ब्लॉक बना के उसका करेक्ट आंसर लिखा जाएगा, और अगर वो आंसर गलत हुआ तो उसके एल्स में उसका ब्लॉक बना के उसका आंसर लिखा जाएगा। दैट्स वेरी सिंपल। ओके, एक छोटा सा मैं कोड सैंपल आपको करके दिखा देता हूं। जैसे कि मैं ये पता करना चाहता हूं कि ए, बी और सी में से कौन सा बड़ा है। ठीक है, सबसे पहले एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं कि देखते हैं कैसे ए बी सी में आपस में हम बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो मैंने लिख दिया ए ग्रेटर देन बी। अब इसमें से ये आंसर या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। तो एक ट्रू होगा, एक फॉल्स होगा। तो ये को मैं ट्रू मान लेता हूं, इसको मैं फॉल्स मान लेता हूं। अगर ये ट्रू हो गया तो इट इज वेरी क्लियर ए ग्रेटर देन बी, ये ट्रू है। तो इट इज वेरी क्लियर कि ए बड़ा है तभी ये सही हुआ। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं ए ग्रेटर देन सी। तो मुझे पता चलेगा अगर ए बड़ा है और बी छोटा है तो ए मेरा बड़ा निकल गया। फिर मैंने ए को सी से कंपेयर करा दिया। तो ये ऐसे ही हो गया ना कि दो WWF जो हम लोग देखते हैं, तो ऐसे दो कॉम्पिटिटर में फाइट हो रही है, एक जीत गया, जो जीता वाला है उसको एक और दूसरे से फाइट करा दो, जो दोनों में से जीत जाएगा वो सबसे लास्ट में उसको विनर घोषित कर देंगे। तो ऐसी कुछ यहाँ पे समझ लो कि ये फाइटर ए है, ये फाइटर बी है, ये फाइटर सी है, हम इसको फाइट करा दे रहे हैं। ठीक है, तो ए बी सी को हम फाइट करा देते हैं। चलो अब यहाँ पे फाइट करा दिया ए बी सी, ए को और सी को ऐसे फाइट कराया। ए भी ट्रू हो सकता है, ए भी फॉल्स, यहाँ पे या ये भी स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स कुछ भी हो सकती है। अगर ये ट्रू हो गई तो मेरे को पर्टिकुलर आंसर मिल गया, ए जीत गया जी। और अगर ये फॉल्स हो गया तो मेरे को आंसर मिल गया कि सी जीत गया। ए ग्रेटर देन बी में अगर फॉल्स हो गया तो ये हो गया ना कि ए ग्रेटर देन सी में ये हो गया ना, तो ए सी से बड़ा
नहीं है, तो मतलब सी बड़ा है। अब बी से कंपेयर कराने की इसकी जरूरत है नहीं, ये तो बी तो पहले ही हारा चुका है, उसको क्या मतलब है, वो तो पहले ही छोटा है, घोषित हो चुका है। ठीक है, अगर ये फॉल्स हुआ तो यहाँ पे बी मेरे को बड़ा निकल जाएगा, फिर बी से सी की फाइट करा देंगे, इसमें भी ट्रू और फॉल्स आ जाएंगे। अगर ये ट्रू आ गया तो यहाँ पे लिख देंगे बी, अगर फॉल्स आ गया तो यहाँ पे लिख देंगे सी। अब इसको अगर कोड में करना हो तो सिंपल, इफ ए ग्रेटर देन बी। अब जैसा कि मैंने बोला था कि अगर ये क्वेश्चन सही है तो इसके नीचे ब्लॉक बना के इसके अंदर कुछ लिखा जाएगा, अगर ये क्वेश्चन गलत है तो एल्स लिखा जाएगा और उसके नीचे ब्लॉक बना के उसके अंदर लिखा जाएगा। तो क्वेश्चन सही है, जब सही होने पे मेरे को एक और क्वेश्चन पूछना है, तो जैसा कि बताया क्वेश्चन जब भी पूछना है इफ के अंदर पूछेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ए ग्रेटर देन सी, ये भी सही हो गया तो इसके अंदर भी ऐसा बना देंगे, यहां पे लिख देंगे ए इज ग्रेटर, ठीक है, और एल्स में यहां पे लिख देंगे ऐसे सी इज ग्रेटर, और एल्स में ये बाहर वाले का एल्स है, ठीक है, ये अंदर वाले का एल्स है, अंदर वाले क्वेश्चन का, ये बाहर वाले क्वेश्चन का एल्स है। तो ऐसे अंदर बाहर आपको मतलब थोड़ा सा यहाँ पे आपको फ्लो का ध्यान रखना पड़ेगा, आप किस फॉर्मेट में कब कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हो, ब्रैकेट्स का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, बस इतना ही ध्यान रखना है। वो लैडर वैडर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है, उसको नहीं भी रखोगे चलेगा। सिंपल, द क्वेश्चन is asking what, just focus on that. What are your requirements? Do you need an extra question and secondary layer of questions after a particular question asked? एक क्वेश्चन पूछने के बाद क्या आपको दूसरे क्वेश्चन की जरूरत पड़ रही है? उस दूसरे क्वेश्चन की जरूरत कब पड़ रही है, सही के केस में या गलत के केस में? बस सिंपल इफ एल्स लगाते जाओ, भूल जाओ कि कहाँ पे इफ लगाना है, कहाँ पे लेटर लगाना है, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मतलब मुझे आज तक जरूरत नहीं पड़ी है, तो आप लोगों को भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये एक वर्बली हम लोग इसको बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ समझ। मैं आपको अभी इसका एक कोड भी करके दिखाऊंगा जिससे आप लोग और अच्छे से समझ देंगे। तो वीएस कोड पे शुरू करते हैं और वीएस कोड पे चल के वहाँ पे हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं, कोड करते हैं, उसको समझते हैं। ओके, तो चलिए चलते हैं अपने वीएस कोड पे। हम अपने वीएस कोड पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, मैं एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेता हूं। अच्छा, ये फोल्डर देखो बाहर क्रिएट हो गया, मुझे ध्यान रखना है कि फोल्डर मेरा बाहर ना क्रिएट हो, जावा स्क्रिप्ट के अंदर ही क्रिएट करना है। तो ऐसे जावा स्क्रिप्ट को सेलेक्ट किया पहले, फिर ऐसे फोल्डर सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने लिख दिया कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ओके, इस कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर मैं एक फाइल बनाऊंगा जिसका नाम होगा index.html, और एक और फाइल बनाऊंगा जिसका नाम होगा script.js। तो पुराना ड्रिल हमें याद ही है, यहाँ पे हमने एक डमी कोड बना देना है और बॉडी के अंदर आपने कुछ लिखना है तो लिख दो, दिस इज कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे हम अपने स्क्रिप्ट को कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं अपने स्क्रिप्ट में। अब अपने स्क्रिप्ट में यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि मुझे कंडीशनल स्टेटमेंट्स देखनी है कैसे इफ एल्स मेरा काम कर रहा है। ठीक है, भविष्य में हम लोग को जरूरत पड़ सकती है अलग अलग। तो सबसे पहले मैं अपने वो एज वाला कोड लिखूंगा, और सेकंड में फिर वो ए बी सी में तीनों में से कौन बड़ा है वो पता करने के लिए हम एक कोड लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एज वाला कोड लिखने के लिए मैं एज कर लेता हूँ, तो लेट कर लेता हूँ एज इज इक्वल टू 19। ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ इफ एज ग्रेटर देन 18। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे से देखो कर्ली ब्रेसेस लगा दिए इसके ट्रू में, यहाँ पे मैंने लिख दिया console.log you can vote। ओके, और इसके एल्स में मैंने लिख दिया, यहाँ पे नीचे ऐसे लिख देंगे console.log you कैन नॉट वोट। ठीक है, इस तरह से होगा। मैंने आप लोग को एक शॉर्टकट सिखाया था इसको पूरे को सुंदर बनाने के लिए, दैट इज ऑल्ट शिफ्ट एफ। हम वो शॉर्टकट का इस्तेमाल करेंगे, देखिए प्रॉपर सुंदर हो गया। ठीक है, हाँ, सुंदर बनाते समय इसने क्या किया कि ये कर्ली ब्रेसेस को यहाँ पे ऊपर कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ये यहाँ पे शुरू करें, यहाँ पे शुरू करें, लेकिन हाँ हमें ये समझ में आ रहा है कि ट्रू के केस में ये ब्लॉक है, एल्स के केस में ये वाला ब्लॉक है। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए मैं क्या करूंगा, अपने index.html को जाके मैं रन करूंगा। तो इसको ओपन विथ लाइव सर्वर कर देते हैं।
ठीक है, ये समझे, दिस इज कंडीशनल स्टेटमेंट। इसका आउटपुट देखने के लिए हम लोग कंसोल में चलेंगे, तो चलते हैं अपने कंसोल में। ये देखो क्लियर कर देता हूँ मैं, इसको दोबारा रीडन कर देता हूँ। यू कैन वोट, एज मेरा 19 था, तो यस आई कैन वोट, मेरा एज 19 है। अब इस एज को मैं 19 से हटा के इसको कर देता हूँ 17। ओके, सो इसको मैंने कर दिया। ओके, शायद नम लॉक ऑफ हो गया है मेरा, तो यस 17। अब जब 17 है तो देखो यू कैन नॉट वोट। ठीक है, सिंपल। जब ये चीज़ कंडीशन ट्रू हो रही है तो मेरे को एक आंसर मिल रहा है, और जब ये कंडीशन मेरी फॉल्स हो रही है तो मेरे को एक अलग आंसर मिल रहा है। सो जो स्टार्टिंग में मैं बात कर रहा था कि मेरे कोड में जो लाइन वाइज एक सीक्वेंस वाइज जो सीक्वेंस लिखा कि पहले ये एग्जीक्यूट करना, फिर ये करना, फिर ये करना, फिर ये करना है, उस चीज़ को मैंने ब्रेक कर दिया। जब मैं इस चीज़ को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो ये चीज़ और एग्जीक्यूट हो रही है, जब इस चीज़ को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो ये चीज़ एग्जीक्यूट हो रही है, बीच में से एक चीज़ गायब हो जा रही है। ठीक है, अब इसके नीचे मैं लिख देता हूँ जैसे ये कंसोल ठीक है, यहां पे लिख देता हूं थैंक यू। ठीक है, और यहां पे मैं एक लिख देता हूं console.log लेट्स चेक योर वोटिंग एलिजिबिलिटी। ओके, अब इसका आउटपुट देखो, तो लेट्स चेक योर वोटिंग एलिजिबिलिटी आ रहा है, यू कैन नॉट वोट आ रहा है, और थैंक यू आ रहा है। बीच में ये वाली स्टेटमेंट को हमने इग्नोर कर दिया। ओके, एंड इफ मैं इसकी एज 17 की जगह 18 कर देता हूं या 19 कर देता हूं, तो भी मैंने एक स्टेटमेंट को इग्नोर कर दिया। सो दिस इज व्हाट आई एम कंट्रोलिंग द एंटायर फ्लो ऑफ माय कोड, एंड हेंस दिस वी कॉल्ड एज फ्लो कंट्रोल। एक मेजर टॉपिक होता है, उस टॉपिक के अंदर ये पहला स्टेटमेंट है, टाइप ऑफ स्टेटमेंट, जिसको बोला जाता है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। इस कंडीशनल स्टेटमेंट में इसका एक और टाइप होता है जिसको स्विच केस बोला जाता है। लेकिन जावा स्क्रिप्ट में हम लोग बहुत ज़्यादा स्विच केस को मतलब बहुत 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 कम स्विच केस को यूज़ करते हैं। ठीक है, बट हाँ, मैं आप लोग को फिर भी वो स्विच केस भी यहाँ पे पढ़ा दूंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि स्विच केस भी किस तरीके से काम करता है। ठीक है, इज दैट वेरी क्लियर? सो अब इस चीज़ की आप यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोग को लिंक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे कि आप लोग अपनी इफ एल्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसे सिंपल वाली। ठीक है, अब इसके बाद आपको मैं एक मल्टीपल इफ एल्स वाला भी कोड यहाँ पे दिखा देता हूँ कि कैसे मैं एक के अंदर एक इफ और एल्स को इस्तेमाल कर पाता हूँ, जिससे कि आप उस वाले इफ एल्स को भी अच्छे से समझ जाओ। ठीक है, तो इसी के नीचे मैं यहाँ पे चेक कर नेक्स्ट लिख देता हूँ लॉग हु विल विन। सिंपल, लेट्स चेक हु विल विन। यहाँ पे मैंने लेट कर दिया a इज इक्वल टू 10, फिर लेट कर दिया b इज इक्वल टू 15, और फिर लेट कर दिया c इज इक्वल टू 12। ठीक है, हालांकि मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि b सबसे बड़ा है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे चेक करके देखेंगे कि अलग अलग टाइप केसेस में मेरे पास अलग अलग आंसर्स आते हैं या नहीं। सो मैंने इफ लिखा, इफ के अंदर लिखा a ग्रेटर देन b। ओके, एंड देन मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एक बार a मेरे को पता चल गया b से बड़ा है, तो यहाँ पे मेरे को अगला क्वेश्चन पूछना है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन, इफ a इज ग्रेटर देन c, अगर ये दोनों क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो इसके अंदर लिख दूंगा, अगली स्टेटमेंट्स में यहाँ पे लिख दूंगा कि लॉग a विंस, a जीत गया। ठीक है, और इसके एल्स में मैं लॉग कर दूंगा b विंस, b जीत गया। ठीक है, अब अगर स्टार्टिंग में ही a हार गया तो इसका एल्स बनेगा, और इसमें भी कुछ ऐसा ही इफ एल्स अंदर बनेगा। तो मैं फटाफट के लिए यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, आप लोग पूरा टाइप भी कर सकते हैं। और यहाँ पे a की जगह इस बार कौन जीता है, b, तो स्मॉल b, और यहाँ पे आ जाएगा
यहाँ पे बी, सॉरी यहाँ पे सी आएगा, मैंने बी लिख दिया है, सो दिस विल बी बी एंड दिस विल बी सी। ओके, वेरी सिंपल। सो लेट्स सी कौन जीतता है। यहाँ पे बी जीत गया, हमें पता है कि बी सबसे बड़ा है। अगर मैं सी को सबसे बड़ा कर देता हूँ तो देखिए ऐसे सी बड़ा हो गया। तो यहाँ पे देखो कौन सा स्टेटमेंट होगा, पहले ए और बी में पता चला तो ये गलत हो गया, तो इसके एल्स में गया होगा, फिर बी और सी एग्जीक्यूट हुआ होगा, क्योंकि ए तो सबसे छोटा है तो यहाँ पे फॉल्स हो गया, यहाँ पे ट्रू। अगली अब इस बार क्या करते हैं, मैं ए को ट्रू कर देता हूँ, बी को फॉल्स कर देता हूँ। ओके, सो लेट्स डू लाइक दिस। तो मैं यहाँ पे ए को कर देता हूँ 15 और बी को कर देता हूँ 12। ठीक है, तो भी मेरा सी आंसर आ गया। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ यू कैन हैंडल द इफ एल्स स्टेटमेंट्स। अब इफ एल्स स्टेटमेंट नॉर्मल हो या इफ के अंदर दोबारा से इफ लिखना हो या एल्स के अंदर दोबारा से इफ लिखना हो, तो आप सारी चीज़ों को, वेराइटीज को फॉलो कर सकते हो, सारी वेराइटीज को आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि कैसे हम लोग स्विच केस वगैरह को यूज करते हैं। इस इफ एल्स की प्रैक्टिस के लिए आपको मैं कुछ क्वेश्चंस इन सॉर्ट ऑफ असाइनमेंट्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अटैच कर दूंगा एक लिंक, आप उस लिंक से जाके उस असाइनमेंट्स को कंप्लीट कर सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके, सो अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स का सेकेंड पार्ट, डेट वी कॉल्ड एज स्विच केस।